नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग विद कृष्णा में। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। आपकी खेती हमारा प्रयास। आज हम आए हैं घूमने एक पॉली हाउस में, जैसा कि आप देख सकते हैं, और पॉली हाउस के ओनर भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम नेत्रपाल मौर्य है, ग्राम राजपुर कला, तहसील वाला, डिस्ट्रिक्ट बरेली। तो आपका पॉली हाउस के बारे में विचार कैसे आया? क्योंकि हम देखते हैं रूरल क्षेत्र में इन चीज़ों के और आदमी का जो है रुझान नहीं है, किसानों का। तो आपको कैसे इस बात का विचार आया दिमाग में? हम ये इंटरनेट पे इस चीज़ के लिए सर्च करते हैं, देखते रहते थे फार्मिंग के लिए। तो उस पर हमें एक पॉली हाउस का फार्मिंग दिखा, तो हमने उस वहाँ से सर्च करके फिर इसके इच्छुक हुए। फिर इसको देखा हमने एक जगह जाकर, लखनऊ साइड में। तो वहाँ से देखा तो ये फार्मिंग अच्छी लगी हमें, तो उसके लिए हमने करने की सोची। अच्छा, तो आप कितनी वर्षों से कर रहे हैं ये खेती? ये हमारी तीसरी क्रॉप है जी। कलर्ड शिमला मिर्च, रंगीन शिमला मिर्च, लाल पीली। इससे पहले क्या क्या लगाया है? इससे शिमला मिर्च से अदर और कोई सब्जी वगैरह, इसमें फूल अदर वगैरह? क्रॉप कोई नहीं लगाई है, ये शिमला मिर्च ही किया है हमने। तीसरी क्रॉप है ये हमारी, ये शिमला मिर्च ही कर रहे हैं हम। तो ये कितने समय पहले लगाई थी आपने अभी? ये हमने 12 अगस्त के लिए ट्रांसप्लांट किया था पौधा, इस क्रॉप के लिए 12 अगस्त को। और ये हमारी नवंबर से हार्वेस्टिंग चल रही है इसमें कंटिन्यू। तो आपको क्या लगता है, ये जो पॉली हाउस जो आपने लगाया है, इसमें आपको प्रॉफिट महसूस हो रहा है? हाँ, प्रॉफिट है। अगर इसमें अगर व्यक्ति मेहनत करता है बढ़िया तरीके से तो प्रॉफिट है, अच्छा वाला प्रॉफिट है। समय पर इसकी देख रेख करना चाहिए और बढ़िया जी। तरीके से खेती को करना चाहिए। तो इसमें जो सिंचाई का है वो ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम लगा हाँ, हुआ है? इसमें जो सिंचाई का सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन है। जैसे ये मैं अपने पाइपलाइन, कैमरामैन से कहूँगा जरा नीचे दिखाओ जरा इसको। जैसे इस तरीके से ये पाइपलाइन लगी हुई है। दिखाओ जरा। ये टपक पद्धति के जरिए इसमें सिंचाई होती है ड्रिप इरिगेशन से। जी। ये हर पौधे के लिए पाइपलाइन लगी हुई है। और इसी तरीके से ये फॉगर लगे हुए हैं, ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर पॉली हाउस में इनको दिखाइए जरा, ये ऊपर लगे टेम्परेचर हुए अगर हैं आपका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अच्छा, ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो तो इससे टेम्परेचर को हम लो कर सकते हैं। और इसमें एक हमारी खासियत ये है कि व्यक्ति ज़्यादातर साइड नेट को डालते हैं, मगर जी। हमने इसमें एल्यूमिनेट लगाया है। इससे हमारा 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है एल्यूमिनेट से। ये एल्यूमिनियम की चादर है ये। अच्छा, ये वाली चादर दिखाना जरा, इससे भी इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कम हो जाता है। तो आपने इधर जो लगाई है शिमला, ये येलो वाली लगाई है? येलो, हाँ, येलो कलर है ये। अच्छा, तो इसका मार्केट में प्राइस क्या रहता है? मार्केट में इसका प्राइस जो अभी गया था वो 200 तक गया था। उसके जी। बाद में इस समय जो प्राइस है इसका 120, 130, 140 तक चल रहा है। और ये लोएस्ट प्राइस इसका 100 रुपीज़ तक जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। तो आप कहाँ कहाँ तक भेजते हैं मार्केट में इसके इसे? लिए हम लखनऊ, चंडीगढ़, आज़ादपुर मंडी दिल्ली, और वहाँ से बाहर के लिए भी सप्लाई होता है। अच्छा, तो ये दो तरह की लगाई है आपने, एक पीली वाली और एक लाल वाली। तो प्रोडक्शन तो दोनों को बराबर ही है? प्रोडक्शन जो दोनों बराबर है, किसी में कम नहीं है। रेड में भी उतना ही आता है और येलो में भी आता है। तो इसका आपके हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना आया इसको लगाने में? आपको कितना रुपए? इसका जो गवर्नमेंट कॉस्ट है वो है 40 लाख रुपए। और ये 8 बीघा खेत में लगा हुआ है। 8 बीघा मतलब मान के चलो आप 1 एकड़ से अधिक, 1.25 एकड़ के करीब मान लो। जिसमें जो अंदर खेती हो रही है वो 1 एकड़ है। 1 एकड़ में खेती हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 4000 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है ये। 4000 स्क्वायर मीटर में। अच्छा, तो भाई साहब ये जो लगी हुई है ये सिल्वर कलर की, इसका क्या काम रहता ये है? एल्यूमिनेट है, सिल्वर कलर की एल्यूमिनियम होता है ये। जी। ये एल्यूमिनियम की चादर होती है। इससे हमारा जो टेम्परेचर है वो मैनेज होता है। ये कम से कम 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसे फैला देते हो आप? हाँ, फैलाने के बाद ये फिर मेंटेन हो जाता है इससे। अच्छा। और इसके ऊपर जो सीट लगी हुई है वो इजराइल से इम्पोर्ट होती है। ये गिनेगार कंपनी की है। इसके 5 लेयर पॉलीथीन होती है, इसमें 5 लेयर होती हैं, जिससे जो किरणों को, जो वेस्टेज किरणें हैं वो तो सब ऊपर ही रह जाती हैं, और जो किरणें फसल के लिए ज़रूरत होती है वो नीचे आती है। तो ये जो ऊपर आपने जो फाइबर लगी हुई है, ये क्या कहते हैं इसे? गिनेगार की पॉलीथीन है ये। हाँ, ऊपर जो लगी हुई है, ये लगभग कितनी टिकाऊ होती है? कितने ये समय टिकाऊ, तक ये ये चेंज नहीं 4 करनी से पड़ेगी? 5 साल। 4 से 5 साल तक चल हाँ। जाती है। और ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर का जो है ये 25 साल तक तो वो होता है एग्रीमेंट। और उसके जी। बाद में ये आपका कोई भी मेंटेनेंस कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको सही करा सकते हैं। ये 85 साल से ऊपर चलता है। जी। किसान भाइयों, इस समय पॉली हाउस में आपको जो भी शिमला मिर्च है वो कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने कल ही मंडी के लिए इसको तुड़ाई की है।
तो इस समय इसमें कम दिखाई दे रही है। और किसान भाई ये जैसा कि आप जानते हैं, बताया था ऑनर ने कि 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पे 50% सरकार सब्सिडी देती है। 50% के आसपास ही देती है, 19.5 लाख रुपए सरकार सब्सिडी देती है। तो किसान भाइयों, जो कलर्ड शिमला मिर्च होते हैं उसके मार्केट रेट हमेशा अधिक रहते हैं, और जो जैविक विधि से तैयार की जाती है शिमला मिर्च, वो तो वैसे भी ऑर्गेनिक खेती, वैसे भी उसका रेट हमेशा महंगा रहता है। तो जो कलर्ड शिमला मिर्च होती है वो अधिकतम 250 रुपये किलो और कम से कम 100 रुपये किलो तक बिकती है, जैसा कि हमें नेत्रपाल मौर्य जी ने बताया। कलर्ड शिमला मिर्च जो है वो बिना पॉलीहाउस के उगाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कलर हमें बन ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहे पीली करो चाहे लाल करो, वो कलर नहीं बन पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इसमें जो भी दवा लगती है वो जैविक दवा लगती है। जैसे ये लिखा है माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा, सुडोमनास, ये क्या, बायोनुमाटोन, ये बायो एनपीके, डिकम्पोजर और ट्राइकोडर्मा, ये जो भी हैं यही लगती हैं इसमें, सभी जैविक दवाएं। इसी वजह से इससे जो प्रोडक्शन होता है उसके रेट अच्छे मिलते हैं, क्योंकि जो भी इसमें दवा का प्रयोग होता है वो जैविक विधि से ही खेती होती है, जैविक दवाओं का ही प्रयोग किया जाता है। करना वहाँ पर यहाँ से ही प्रेशर क्रिएट होता है बेंचरी से, इसको बेंचरी बोलते हैं। ये टैंक फिल्टर है, तो इसी से प्रेशर बनता है जो सिंचाई होती है। हाँ। तो किसान भाइयों, पॉली हाउस के ओनर ने हमें बताया कि इस वर्ष ये 10 से 11 लाख रुपए की कमाई इस शिमला मिर्च से कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें 5-6 महीने हो गए लगातार इसको मार्केट में बेचते हुए। किसान भाई, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खेती से जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए या पॉली हाउस से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि इसके जो लागत है, टोटल क्या प्रोसेसिंग है इसको पॉली हाउस को गवर्नमेंट से अप्रूव कराने के लिए, उससे संबंधित वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये एक शिक्षित जागरूक किसान है जो इन्होंने नौकरी छोड़ के और खेती का व्यवसाय चुना, और गत 3-4 वर्षों से अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो समय के अनुसार हमें भी खेती में बदलाव करते रहना चाहिए। हर किसान को सोचना चाहिए कि कैसे ज़्यादा हम आमदनी कर सकें, कम खेती से ज़्यादा आमदनी कैसे करें। किसान भाई, जितना इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उससे तो 1.5 गुना ये आमदनी कर चुके हैं और निरंतर करते रहेंगे। किसान भाई, पॉली हाउस तैयार होने के बाद आपकी खेती की लागत घट जाएगी, क्योंकि बीमारी कम लगती है, तो पौधों में पेस्टिसाइड का खर्चा कम होता है और खाद भी कम देना पड़ता है। सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के द्वारा होती है तो पानी भी कम ही देना पड़ता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा किसान भाइयों। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।